तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रवीना राज। मैं अमित कैर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवीना राज में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्लास 8 का क्लास 8 का फिजिक्स स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जो कि हम अभी स्टार्ट किए हैं फोर्स एंड कैचेस प्रेशर, जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और ये क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए तो बेनिफिशियल है ही, इसमें नो डाउट। ठीक है, बट अभी जो रिसेंट में एग्जाम सब होने वाले हैं, लाइक बीपीएससी TRE 3 और TRE 4, उसमें भी इन टॉपिक से ढेर सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आप ये वीडियो को मतलब पूरे अंत तक देखें, इनसे भी आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट अभी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीटेट देने वाले हैं जुलाई में, ठीक है, उसके लिए भी बेनिफिशियल है। जो साइंस स्ट्रीम्स हैं उसके लिए भी, क्योंकि ये भी एट का ये फोर्स 8 का है, लेकिन इसमें हम कवर कराएंगे, 9th का भी कवर कराएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम स्टार्ट किए हुए थे 8 का ही, केमिकल इफेक्ट ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो देख लें। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो मतलब इजी मेथड से अपने लैंग्वेज में चीज़ें को समझ पाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है क्या है कि फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, ये 8 में देखने को मिलता है कि फोर्स एंड प्रेशर करके क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। जनरली हम लोग जानते हैं, जनरली जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स उसको बोल देते हैं, जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर मान लेते हैं कि यहाँ पे खड़ा है। फोर्स क्या हो गया कि इसको अगर हम धक्का दे रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, तो वो या तो इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो मतलब क्या कि पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसको फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि फोर्स वो होता है कि जब भी हम कोई मूविंग बॉडी को, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मतलब क्या कि उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो रेस्ट में आ जाता है। और जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि रेस्ट में है, उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, बोल रहे हैं क्या, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट that is capable of changing its state। ठीक है, पुश और पुल मतलब क्या, पुश और पुल वो फोर्स है। ठीक है, पुशिंग और पुलिंग जो क्या करता है कि एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को, उसके स्टेट को चेंज कर देता है। रेस्ट में है तो मोशन में, स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर मोशन में है तो रेस्ट में, या रेस्ट में है तो उसको मोशन में चेंज कर देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि पुशिंग और पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, फोर्स। ठीक है, और जब ये बोल दे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे में क्या कि हम अभी देखें कि पुश और क्या चीज, पुल, ये है, तो वही फोर्स एज पुश। ठीक है, फोर्स एज क्या चीज, पुश हो गया। तो फोर्स एज पुश, push an object by applying force on it, it moves away from applied force। देख लीजिए, जैसे में कि हम यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बना के बताते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई कल्लू है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बॉक्स मान लेते हैं, इसको क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं पुश, पुश कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि
फोर्स एज पुश, अगर जब हम पुश को लेते हैं मतलब कि पुशिंग फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होता है कि अप्लाइंग फोर्स है ना, अप्लाइंग फोर्स उससे क्या होता है, अबे होता है, दूर जाता है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स से दूर जाता है पुश के कंडीशन में। ठीक है, मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं कि पुश कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में हम पुश कर रहे हैं उससे क्या जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है, दूर होगा। ये हो गया, समझ गए? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट यहाँ बॉक्स है, यहाँ पे क्या है कि ये फिर से वही कल्लू है। ठीक है, फिर से ये वही कल्लू है। ठीक है, तो हम ये बात करें क्या चीज, फोर्स एज क्या चीज, पुल। बोला कि पुल एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, इट मूव्स टुवर्ड द अप्लाइड फोर्स। देख लीजिए कि जब भी हम क्या करते हैं, जैसे क्या कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, या रेस्टोरेंट छोड़िए, आप अपने घर में जब क्या करते हैं कि आप घर में जब एंट्री करते हैं, घर लॉक है, जब घर में एंट्री करते हैं तो आप क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो पुश करते हैं, जब पुश करते हैं तो डोर क्या जाता है, आपसे दूर जाता है। तो वही हो गया क्या चाहिए, फोर्स एज पुश। उसमें क्या होगा, अप्लाइड फोर्स से दूर जाएगा। ठीक है, अब क्या, जब हम घर से बाहर जाना है, मतलब रूम से बाहर निकल रहे हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि लॉक करते हैं, तो पुल करते हैं, खींचते हैं, तो जिधर खींचते हैं ऐसे करके उसी डायरेक्शन में जाता है। तो यही बोल रहा है क्या कि फोर्स एज पुल, पुल एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, इट मूव्स टुवर्ड द अप्लाइड फोर्स। जिधर हम खींचते हैं, पुल करते हैं तो हमारी तरफ ही आता है, पुश करते हैं तो हमसे दूर जाता है। वही बात है, यहाँ पे कल्लू है, ये बॉक्स को क्या कर रहा है कि खींच रहा है। तो बॉक्स क्या चला आया यहाँ, देख लीजिए कि खींच रहा था तो बॉक्स क्या आ गया, इस डायरेक्शन में। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स एज पुल। ओके, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या चीज, फोर्स को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, तो फोर्स डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। ठीक है, फोर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। ठीक है, उसके बाद इसका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, यूनिट से याद है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन इससे पहले हम पढ़ाए हुए थे। अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लें। ठीक है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन से जो एग्जाम जो होता है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, टीचर वाला में। ठीक है, बीपीएससी टीआरई वाला में क्या हो पूछा गया था, टीआरई 3.0 में भी पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 में, ठीक, उसमें पूछा गया था यूनिट एंड क्या डायमेंशन से पूछ लिया गया था कि जो यूनिट है, मेजरमेंट है, वो किस गवर्नमेंट का देन है, यही क्वेश्चन था। तो उसमें हम पूरे डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अभी हम फिर बताते हैं। चलिए, हम इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद हम देख लेते हैं फोर्स, फोर्स को हम डिनोट क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक और बात यहाँ पे बता देते हैं। चलिए, देख लीजिए कि फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है, अब फोर्स जो इक्वल होता है क्या चीज, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक, मास को हम क्या लिखते हैं, मास को हम क्या चीज में मेजर करते हैं, केजी में, इनटू एक्सेलरेशन को क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं क्या चीज से, एन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, फोर्स का। चलिए, उसके बाद हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, जैसे मैं अभी हम बताए थे कि जैसे मैं दो चीज बताया था, क्या चीज, एक पुश और एक क्या बताए थे, पुल। तो देख लीजिए कि जब हम पुश करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। जब हम पुश करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि पुश करते हैं, तो पुश करें तो ये खींच के यहाँ आ गया धक्का, पुश करके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा क्या हो गया, इधर। ठीक है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ये, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, पुलिंग में टुवार्ड होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और पुशिंग में क्या होता है, अवे होता है। ओके, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं फोर्स को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फोर्स को कितने टाइप में, हम किस पे, फोर्स को बाइलेंस और अनबाइलेंस के तौर पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कितना टाइप का होता है, टू टाइप का, बाइलेंस और अनबाइलेंस। फोर्स क्या हो गया हमारा, टू टाइप का हो गया। एक क्या हो गया, एक हो गया क्या चीज, बाइलेंस फोर्स। ठीक है, एक हो गया हमारा क्या चीज, बाइलेंस, बाइलेंस फोर्स। और दूसरा क्या हो गया, अनबाइलेंस। ठीक है, बाइलेंस फोर्स उसको बोलेंगे क्या, कि जब क्या है कि मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या चीज है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जब हम इस साइड से भी फोर्स लगा रहे हैं, हम इस साइड से, ए साइड से लगा रहे हैं, और फिर क्या चीज, बी साइड से लगा रहे हैं, ये बॉक्स हो गया। ए साइड से ये, फिर से अगेन कल्लू वन, कल्लू ए फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और बी साइड से कल्लू बी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब दोनों डायरेक्शन में, मतलब क्या कि ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, इक्वल फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, और एक बॉक्स है जो कि ए साइड से एक फोर्स लग रहा है और बी साइड से फोर्स लग रहा है। जब ये दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम क्या बोलेंगे, बाइलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, और अनबाइलेंस फोर्स हम किसको बोलेंगे, मान लेते चलिए ए लगा रहा है कितना, कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और बी भी लगा रहा है क्या चीज, 5 न्यूटन का फोर्स। तो ये दोनों क्या हमारा, बाइलेंस फोर्स। ये दोनों क्या हो गया हमारा, बाइलेंस फोर्स हो गया। ठीक है, व्हेन इक्वल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड सेट टू बी बाइलेंस। ठीक है, दोनों साइड से इक्वल फोर्स हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, बाइलेंस। चाहे आप ऊपर से लगाए चाहे नीचे से लगाए। इधर से मान लेते कि फिर ए साइड है, ये बॉक्स है, और ये क्या हो गया, बी साइड है, इधर भी एक कल्लू है और इधर भी एक कलवा है, जो भी है, ये दोनों क्या कर रहा है, इधर से मान लेते कि ये थोड़ा सा स्ट्रांगर है, तो ये लगा रहा है फोर्स कितना, 10 न्यूटन, और ये थोड़ा सा कमजोर है, तो ये फोर्स लगा रहा है कितना, 8 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। आप देख लीजिए कि हमारा जो हो गया, ये ए का फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, और बी का फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। मतलब क्या कि बी से ज्यादा है ए का। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, टुवार्ड बी के तरफ, टुवार्ड बी के तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, अनवायलेंस फोर्स। ठीक है, बोल रहा है क्या, अनइक्वल फोर्स अप्लाइड फ्रॉम ऑल साइड या फ्रॉम टू साइड, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, कुछ भी मतलब क्या चाहिए कि अनइक्वल फोर्स अप्लाइड फ्रॉम ऑल साइड, उसको क्या बोलेंगे कि अनवायलेंस फोर्स। ठीक है, ठीक है, अनवायलेंस फोर्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से क्या हो रहा है, अनइक्वल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अनवायलेंस फोर्स। और अलग अलग डायरेक्शन से देख लीजिए, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, दोनों से क्या हो रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। इक्वल फोर्स फ्रॉम क्या चीज, इक्वल फोर्स फ्रॉम ऑल साइड, उसको क्या बोलेंगे, वायलेंस। अनइक्वल फोर्स, अनइक्वल अनइक्वल फोर्स अप्लाइड फ्रॉम डिफरेंट साइड। ठीक है, डिफरेंट साइड से, डिफरेंट डिफरेंट साइड से अनइक्वल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसको अनवायलेंस फोर्स बोलेंगे, और जब इक्वल इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे, वायलेंस फोर्स बोलेंगे। इतना बात याद करके रखें। ठीक है, अब हम जाएंगे, अब रिजल्टेंट फोर्स पे जाते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इसको बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं क्या चीज, डिफरेंस ऑफ क्या चीज, फोर्सेस। ठीक है, डिफरेंस ऑफ क्या चीज, फोर्सेस। अब हम क्या है, इसके बाद रिजल्टेंट फोर्स ही है ना, देख लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या बोलते हैं कि, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स वो हो गया कि डिफरेंस ऑफ क्या चीज, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, टू फोर्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड नेट फोर्स या रिजल्टेंट। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, नेट फोर्स। ठीक है, समझ गए, मतलब क्या चीज देख लीजिए कि फिर से हम एक ऑब्जेक्ट है, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या चीज, एक बॉक्स है, यहाँ पे फिर से हम कल्लू ले रहे हैं। ठीक है, कल्लू, ये क्या कर रहा है, कल्लू ए क्या कर रहा है कि 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और एक बी है, जो है क्या चीज, क्या चीज, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मतलब क्या, नेट फोर्स क्या होगा हमारा, नेट फोर्स हो जाएगा क्या चीज कि 15 न्यूटन माइनस 5 इक्वल टू कितना, 10 न्यूटन। यही क्या हो गया हमारा रिजल्टेंट फोर्स या तो नेट फोर्स हो गया। समझे, बात को समझे। ठीक है, बात को समझे, ये हो गया हमारा क्या चीज, रिजल्टेंट फोर्स, या इसी को बोल देंगे हम लोग नेट फोर्स बोल देंगे। बात समझे, ठीक है, चलिए हम इसको मिटाओ। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, यहाँ फिर से मान लेते कि ये वो कल्लू हो गया और एक और आ गया, दोनों
दोनों क्या कर रहा है, इक्वल फोर्स लगा रहा है। ए बोला भी, भैया बोला क्या कि हम तुमसे थोड़े कम हैं। ये बोला क्या कि हम लगाएंगे 100 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, ज्यादा। ये लगाएगा मान लेते हैं कितना, कि 20 न्यूटन, ठीक है। ये बोला कि तुमसे हम कम है क्या, हम भी लगाएंगे 20 न्यूटन, ठीक है। तो बताइए कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स हम क्या बताए थे, रिजल्टेंट फोर्स हम क्या बताएं, जो कि रिजल्टेंट फोर्स डिफरेंस ऑफ क्या चीज, टू फोर्सेस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसका डिफरेंस। तो देख लीजिए कि 20 माइनस क्या चाहिए, 20 इक्वल टू 0 न्यूटन। देख लीजिए कि जब क्या होगा, जब दोनों फोर्स इक्वल हो, दोनों अपोजिट फोर्स क्या हो, इक्वल हो, जब यहाँ पे लिख कि when two opposite forces are equal, then resultant या नेट फोर्स इज 0, ठीक है। इतना बात याद रखिए। पूछ दे कि दो फोर्स है, ठीक है, एक 20 न्यूटन का है, एक अनदर भी 20 न्यूटन का है, तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे, 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज, थोड़ा फास्ट फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अब इससे फास्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, इफेक्ट ऑफ क्या चीज, फोर्स, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ क्या चीज, फोर्स, क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो एक इफेक्ट ये होगा, फोर्स कैन फोर्स कैन क्या करता है, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, ठीक है, फोर्स कैन, यहाँ पे फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन, ठीक है। ये क्या हो गया कि फोर्स क्या करता है, मोशन प्रोड्यूस करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे में कि कोई बॉल रखा हुआ है, उसको हम क्या कर दिए, किक मार दिए, तो उसको क्या आ गया, मोशन में आ गया। फोर्स कैन क्या चीज, रेस्ट ऑफ क्या चीज, फोर्स कैन क्या चीज, ब्रिंग ऑन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, ठीक है, फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, टू रेस्ट। देख लीजिए कोई भी जैसे क्या कि क्या हो गया कि क्रिकेटर, अभी आईपीएल चल रहा है, ठीक है, जब क्या होता है कि बाउंड्री, विराट कोहली मान लीजिए, विराट कोहली क्या कर रहा है कि कोई बॉल को हिट किया, मारा, बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी से जा रहा है, एकदम गुड़क के तेजी से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फील्डर आया, पकड़ लिया, तो क्या हो गया कि फोर्स क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को जो मोशन में था उसको क्या चीज में ला दिया, रेस्ट में ला दिया। मान लेते कि ये ना गुरक गुरक के बॉल जा रहा है, जा रहा जा रहा है, यहाँ पे कल्लू था, और ये क्या क्या आप पकड़ लिया तो ये क्या हो गया कि ये क्या चीज में आ गया, रेस्ट में आ गया, ठीक है। तो फोर्स कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट रेस्ट, ठीक है। और भी हो सकता है, ठीक है, फोर्स कैन इंक्रीज क्या चीज, एन ऑब्जेक्ट मोशन, फोर्स क्या कर सकता है कि इंक्रीज क्या कर सकता है, मोशन, इंक्रीज क्या चीज हम लिख देते हैं, मोशन, ठीक है। क्यों, देख लीजिए कि जैसे में कोई फुटबॉलर है, ठीक है, फुटबॉल क्या रहा है, गुरक के आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, गुरक के आ रहा है उसी तरफ, और उसको क्या करता है कि जोर से किक किया, तो और उसमें क्या आ गया, गति आ गया, उसमें और ज्यादा मोशन आ गया। तो फोर्स क्या करता है, इंक्रीज कर देता है क्या चीज को, मोशन,
ठीक है। फोर्स क्या करता है, डिक्रीज कर सकता है क्या चीज को, मोशन को। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगा देंगे, जैसे अर्थ क्या लगाता है, कोई बॉल को मारे चौका की तरफ, मतलब बाउंड्री लाइन की तरफ, तो क्या हुआ, वो बॉल पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वो बॉल क्या हो गया, थोड़ा सा धीमा हो गया, उसको भी बोल सकते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना क्या है, देख लेते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ फोर्सेस, इसके कौन से बेसिस पे, कांटेक्ट और क्या चीज, नॉन कांटेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, देख लीजिए, इसमें और भी कुछ हो सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, इंक्रीज ऑफ मोशन, मतलब क्या क्या स्पीड बढ़ा सकता है। फोर्स और भी कुछ क्या कर सकता है, शेप एंड साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड क्या चीज, जैसे हम क्या चीज आटा को गूंथते हैं, ठीक है, या तो स्क्वीजी वाला कोई बॉल होता है, उसको फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, चिपक पिचक जाता है। या तो रसगुल्ला जो होता है, जब शादी ब्याह में जाएंगे ना, तो जो क्या होता है कि रसगुल्ला होता है, अगर ज्यादा दे दिए तो वो क्या करता है, पूरा रस गाड़ के खाते हैं, तो उसको क्या कर दिया, फोर्स से उसका क्या कर दिया कि उसका शेप साइज, उसका नक्शा बिगाड़ दिया। ठीक है, तो फोर्स से हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, कॉन्टैक्ट और क्या चीज, नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कितने टाइप का फोर्स होता है, चलिए चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज, टाइप ऑफ फोर्स अगेन। ठीक है, एक क्या होता है हमारा, कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा का क्या होता है हमारा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए अपना लैंग्वेज में जिसको हम छू के जिस पे फोर्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट, टच करके। और जिस पे कोई बिना छुए किए, मतलब बिना छुए, बिना टच किए हुए उस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझे, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कॉन यहाँ पे लिख देंगे क्या चाहिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट, इंटरैक्ट, इंटरैक्ट फिजिकली, फिजिकली। ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स हो गया, सेड टू बी, सेड टू बी कॉन्टैक्ट फोर्स। और भी कोई भी डिफिनेशन हो सकता है, ठीक है, आप और भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, हम ये लिखते हैं। ठीक है, जब हम दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में आता है, जैसे कि मार्कर फिजिकली कांटेक्ट में आ रहा है ना, इस पे हम जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। आप देख लीजिए कि ये कि बिना टच किए हुए नीचे भाग गया, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, बोल रहा है क्या कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट कैन डज नॉट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट, डज नॉट इंटरैक्ट, इंटरैक्ट ही लिख देता है, इंटरैक्ट फिजिकली, फिजिकली said to be, then it's said to be, it said to be non-contact force, contact force। ठीक है, मतलब क्या कि दो ठो ऑब्जेक्ट है, बिना टच किए क्या, मतलब क्या कि वो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स। और जब हम फिजिकली क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहा है, टच हो रहा है, उस पर जो लगेगा फोर्स उसको हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो अब कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन सा फोर्स होता है वो बात करते हैं।
और नॉन कांटेक्ट में कौन कौन सा फोर्स होता है वो बात हम करते हैं। चलिए देख लीजिए, कांटेक्ट में एक हो जाएगा क्या चीज, मस्कुलर फोर्स, इसमें ए लिख देते हैं, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। दूसरा हो गया क्या चीज कि फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। दूसरा हो गया क्या चीज, फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स हो गया क्या चीज, कांटेक्ट में। इसमें हो गया क्या चीज ए, इसमें हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। बी हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। और भी हो सकता है, न्यूक्लियर फोर्स होगा, और भी फोर्स हो सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी फोर्स हो सकता है। देख लीजिए कि मस्कुलर फोर्स, जब हम अपना मतलब कि इस फोर्स में अपना मसल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये डस्टर उठा रहे हैं, ये डस्टर उठा रहे हैं, ऐसे करके डस्टर उठा रहे हैं, तो ये कौन सा फोर्स लग रहा है हमारा, मस्कुलर फोर्स। जैसे कोई हम डंबल उठा रहे हैं, ठीक है, डंबल जिम करते हैं ना, तो उसमें डंबल जो उठाते हैं डंबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जब हमारा मसल्स उसमें यूज होता है उसको मस्कुलर फोर्स बोल देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स वो हो गया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स ना, ये भी क्या है कि कांटेक्ट में आके लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया क्या चीज, जब दो सरफेस के बीच में लगता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स। दो सरफेस के बीच में लगता है उसको हम बोल देंगे क्या चीज, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हम क्या बताए थे ना कि विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली है, बॉल को विराट कोहली क्या किया कि बाउंड्री लाइन की तरफ मारा, ठीक है। बॉल तो जा रहा था अपने जितना स्पीड से वो मारा था जा रहा था, बट उस पे ना एक दूसरा बॉडी मतलब क्या चाहिए, अर्थ उस पर एक फोर्स लगा रहा है, क्यों, दोनों कांटेक्ट में आ रहा है, तो अर्थ उस पर एक फोर्स एग्जैक्ट कर रहा है, वही फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। एक बॉडी पर दूसरा बॉडी क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, उसको हम क्या बोल देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलिए अब ये हो गया क्या चीज, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हमारा हो गया क्या चीज, ठीक है, द फोर्स एक्सर्ट बाय अ मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मैग्नेट के द्वारा या मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेट, ठीक है। अब देख लीजिए मैग्नेटिक फोर्स आया, तो हम मैग्नेट में क्या चीज होता है कि दो पोल हो जाता है। हम चलिए मैग्नेट के बारे में भी बात कर लेते हैं, मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या हो जाता है, ये हो गया, मैग्नेट के पास क्या होता है, दो पोल हो जाता है, एक नॉर्थ है, एक क्या हो गया, साउथ, ठीक है। और इसी में नॉर्थ साउथ मतलब क्या, कितना पोल हो जाता है इसका, दो पोल। एक क्या चीज, कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, एक हो गया क्या चीज हमारा, साउथ पोल, ठीक है। जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ हम क्या करें, कांटेक्ट में लाएंगे, तो उसको हम बोल देते हैं कि लाइक पोल, लाइक पोल, ठीक है। जब सेम पोल क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा, जैसे इधर क्या हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ, इधर भी हम क्या ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं नॉर्थ, इधर ला रहे हैं साउथ। जब देख लीजिए दोनों क्या है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो ये फोर्स क्या हो गया, लाइक, लाइक पोल हो गया। तो लाइक पोल क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, क्या करेगा, रिपेल करेगा,
और इधर हम लिख देते हैं यहाँ पे अनलाइक, मतलब क्या चीज, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, इधर हो गया क्या चीज नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल क्या करेगा, रिपेल, और अनलाइक पोल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो ये मैग्नेट के बारे में हो गया। अब उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि द फोर्स एक्सर्ट बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन क्या चीज एनोदर चार्ज या अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया कि हम यहाँ निकाल लेते हैं कि एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है किस पे, चार्ज ऑब्जेक्ट पे। फोर्स एक्सर्ट ऑन क्या चीज, फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, एक्सर्टेड बाय, टेड बाय क्या चीज, चार्ज ऑब्जेक्ट टू टू another charge object या uncharged, another charged और uncharged, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जैसे क्या क्या चीज, जैसे कि हम ना सर में क्या करें, मारकर रब कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, और कागज का टुकड़ा है वो हम उस पर क्या कर रहे हैं कि ऐसे खींचे तो इस पे सारा का सारा चिपक जाता है, तो ये चार्ज हो गया, वो कागज का टुकड़ा अनचार्ज हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या चीज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स बहुत खतरनाक फोर्स है। ये हो गया आपको प्यार मोहब्बत वाला फोर्स हो गया। ठीक है, बोल रहा है क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहा है क्या, यूनिवर्स में, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। किसकी वजह से अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, उसी को हम क्या बोल दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम क्या बोलेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट attract each other due to gravitation, due to gravity, ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी को हम क्या बोल देंगे, क्या चीज, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे ये मार्कर लिए तो छोड़ दिए, ये क्या हो गया, अट्रैक्ट कर रहा है इसको भी, दो मार्कर है, दो मार्कर है, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, कि अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ तक देख लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं क्या चीज, प्रेशर, प्रेशर देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तो प्रेशर ही है ना, हाँ प्रेशर। ठीक है, चलिए प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर देख लीजिए, ये इजी है। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ कैचेस सरफेस इज नोन एज कैचेस प्रेशर। जब देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड कैचेस प्रेशर। ठीक है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। जैसे कि अभी क्या चीज का मौसम है, तरबूज का, ये तो अंडा वाला।
चलिए कोई बात नहीं, तरबूज ही हम मान लेते हैं, वाटर मेलन। ठीक है, इसको क्या करते हैं कि देख लीजिए, ये हो गया इसका सरफेस है। इस पे हम जब क्या करते हैं कि नाइफ इस पर चलाते हैं, चाकू, तो चाकू कैसा हम बना दें, और एक चलिए ये चाकू हम बना दें। इस पे जब हम क्या करते हैं कि ये क्या है, इसका शार्प है, शार्प पार्ट है। इस पे जब हम कट करते हैं तो यही क्या है कि फोर्स हम एग्जर्ट कर रहे हैं, क्या चीज पे, यूनिट एरिया पे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम ये पैर से ही क्या कर रहे हैं, कि फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इस पे, इस एरिया पे, उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या चीज, तो प्रेशर इक्वल टू पी इक्वल टू फोर्स, फोर्स फोर्स अपॉन क्या चीज, पर यूनिट एरिया। उसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। क्या बोल देंगे इसी को, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रेशर। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, और एरिया को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या चीज का, प्रेशर का। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, पास्कल। क्या बोल देते हैं इसको, पास्कल। ठीक है, अब देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रेशर और थ्रस्ट में ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, चलिए हम आपका कंफ्यूजन 2 मिनट के अंदर दूर करते हैं। प्रेशर और थ्रस्ट, थोड़ा देख लीजिए क्या चीज, कि जो थ्रस्ट है ना, वो एक प्रेशर ही है। ठीक है, बट क्या होता है, क्या कि हम ना कोई भी ऑब्जेक्ट पे कि परपेंडिकुलर प्रेशर जो लगा रहे हैं ना, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर हम क्या लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे इस पे अगर हम फोर्स ऐसे करके भी लगा रहे हैं, ठीक है, बट हम परपेंडिकुलर जो फोर्स लगाएंगे ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट। हम इसको ठीक से लिखा, ओनली परपेंडिकुलर फोर्स दैट एक्ट ऑन एन एरिया ऑन विच प्रेशर इज, क्या चीज, कंप्यूट दिस परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड क्या चीज, थ्रस्ट। ठीक है, जैसे क्या कि हम सीधा देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, चलो दिख रहा है, तो ये देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोल देंगे, क्या चीज, थ्रस्ट। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्या चीज, प्रेशर का। ठीक है, चलिए हम इसको आप क्या करते हैं, मिटा देते हैं। थ्रस्ट देख लीजिए, थ्रस्ट बोल रहा है क्या चीज की, परपेंडिकुलर फोर्स बोल रहा है क्या, कि ओनली परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स दैट एक्ट ऑन एन एरिया ऑन विच प्रेशर, ओनली परपेंडिकुलर, थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट क्या होगा, ओनली परपेंडिकुलर प्रेशर। क्या चाहिए, सीधा बात लिखिए, ओनली क्या चाहिए, परपेंडिकुलर प्रेशर, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कंप्यूट जो है, कंप्यूटेड। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को मतलब कंप्यूटेड द परपेंडिकुलर फोर्सेस, परपेंडिकुलर फोर्स जो है, फोर्स इज क्या चीज, फोर्स इज कॉल्ड क्या चीज, थ्रस्ट। मतलब क्या चीज, देख लीजिए, ये बोर्ड है, इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे जब भी, क्या करेंगे, ये बोर्ड है, हम इस पर क्या करें, परपेंडिकुलर, एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा थ्रस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हमारा थ्रस्ट कहलाएगा। तो अब देख लीजिए, ये तो थ्रस्ट हो गया, और कुछ बात और था, क्या चीज, जैसे में कि प्रेशर का क्या था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड कैनवासली प्रोपोर्शनल टू द
पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया मतलब क्या चीज, अगर फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स ज्यादा प्रेशर ज्यादा। और क्या चीज है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज का, एरिया का। अगर एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इनवर्सली में क्या होता है, इनवर्सली वाला ज्यादा होगा तो जो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो क्या होगा, कम होगा। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट एरिया, एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ और बच गया है, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड क्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।